हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 की दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 12.2 की पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर से रिलेटेड हमने कुछ फार्मूले का रिवीजन कराया था। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये दे रहा है, या मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन को पढ़कर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कह रहा है कि एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। तो फ्रेंड्स, इतना पढ़ते ही हम इसमें फिगर ड्रा करेंगे। उसके बाद जो इसमें दिया गया है माप कितना है उसको हम लिखकर समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम फिगर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली हमने फिगर को ड्रा कर लिया है। इसमें क्या कह रहा है कि एक बेलन है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको बेलन नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इसके ऊपर दो शंकु हैं, इस साइड भी हैं और इस साइड भी दो शंकु लगे हुए हैं। तो पूरे इसकी लंबाई कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखिए ये शंकु की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी शंकु की ऊंचाई होती है। ये यहाँ तक ये कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। और इसका व्यास मतलब ये जो दिया गया है इसका व्यास आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितनी हवा आ सकती है इसके अंदर। तो इसमें कितनी हवा आ सकती है, इसका जितना आयतन होगा, जितना इसके अंदर खाली क्षेत्र होगा उसी को उतनी हवा इसमें आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन हम ज्ञात कर लेंगे, ये जो बना है। तो हमें वही जो इसमें कह रहा है अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो वही कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि इसमें कितनी हवा आ सकती है उसी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें सब कुछ दिया ही गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसे हम पहले यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बनाए गए मॉडल की कुल लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, मतलब शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए हमें कुल लंबाई ये दिया गया है कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो क्या जब हमें ये ऊंचाई पता है, ये ऊंचाई पता है, तो क्या हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ, कैसे इसको ज्ञात करेंगे। देखिए 2 सेंटीमीटर ये है और यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर में से अगर हम 4 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर ये बेलन की ऊंचाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। देखिए ये ऊंचाई ये भी है, ऊंचाई ये भी है, तो इसको हम h1 मान लेते हैं, इसको h2 मान लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई h2 कितना होगा, यहाँ पर देखिए 12 में से माइनस करते हैं, 12 माइनस 1 2 है, तो 2 यहाँ पर शंकु आपको दिख रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये क्या आया है फ्रेंड्स, बेलन की ऊंचाई, ये मिल गया। अब इसमें दिया गया है ये क्या है, 3 सेंटीमीटर व्यास है। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉडल का व्यास, बराबर 3 सेंटीमीटर। और यहीं पर अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें तो ये d/2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 3/2। देखिए सब कुछ हमें मिल चुका है, कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसी के हेल्प से हमने इसको बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इसका हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल।
तो यहाँ पर लिखेंगे अंतर्विष्ट। तो इसके पहले आप लिख दीजिए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर मॉडल का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिगर को समझिए। अगर हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लें, उसके बाद दोनों शंकुओं का आयतन ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन अब देखिए यहाँ पर इतना हमने लिख दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन की ऊंचाई हमने h2 माना है तो यहाँ पर h2 लिख देंगे प्लस दोनों शंकुओं का आयतन। कहने का मतलब एक शंकु का आयतन निकालने के बाद उसे हम 2 से गुणा कर देंगे। तो शंकु का आयतन आपने क्या पढ़ा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पर हमने h1 माना है क्योंकि 2 ऊंचाई दी गई थी। तो इसमें डिफरेंस करने के लिए एक को h1 एक को h2 हमने मान लिया है। तो यहाँ पर ये h1 है। तो यहाँ पर कितने शंकु हैं 2 हैं, तो इसको ये एक का आयतन हुआ, 2 का हमें आयतन ज्ञात करना है तो 2 से गुणा कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहीं पर हम मान को रखकर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पाई इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है। तो यहाँ पर इसको हम अलग कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर। देखिए h2 प्लस 1/3 इंटू 2 इंटू h1 ये हो गया। अब देखिए पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर कितना दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं हम 3/2, लेकिन इसका स्क्वायर करना है। h2 हमारे पास है यहाँ पर 8 प्लस 1/3 गुणे 2, h1 दिया गया है 2। इसी को अब आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर 22/7 गुणे 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4, 8 प्लस 2 दूनी 4/3 ये हो गया। अब इसी तरह इसको सॉल्व करते जाना है। तो देखिए 2 से इसको डिवाइड करें तो 11, यहाँ पर 2 ये हो गया। अब देखिए 11 गुणे 9/14। अब देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 त्रिक 24 4 28/3 ये हो गया। अब देखिए ये गुणे में है तो देखिए 14 दूनी 28, 3 त्रिक का 9। देखिए सभी गुणे में है तो इसको गुणा कर लेंगे। तो 3 दूना 6 गुणे 11, इसको 11 छंग 66। ये सीएम में था तो यहाँ पर लिखेंगे सीएम क्यूब। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आया ये क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना आया है हमारे पास 66 सीएम क्यूब। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ये देखिए इसमें फिगर भी या इस तरह से इसमें बना दिया गया है। तो इसमें लिखा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। मतलब हमें इसी का आंसर देना है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो गुलाब जामुन है इसकी टोटल लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन को आप पढ़कर
आधा से ज़्यादा अगर समझ लेते हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन भी आधा से ज़्यादा आपका सॉल्व हो चुका है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इसको डिटेल से पढ़ा करिए। एक बार ना समझ में आए 2 बार आप इसको पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए, एक बार पढ़ने से क्या होता है, कुछ बहुत बातें हमें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो थोड़ा और हमें समझ में आ जाता है कि इसमें करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह क्या रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब अगर एक गुलाब जामुन हम लेते हैं तो जितना उसका टोटल आयतन होगा, उस आयतन का 30% तो उसमें चीनी की चाशनी ही हो जाती है। तो इसी प्रकार इसमें कह रहा है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। जब हमें एक गुलाब जामुन का आयतन पता चल जाएगा, उसके बाद हम 45 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन पता चल जाएगा। तो जब 45 गुलाब जामुनों का आयतन पता चलेगा, एक में कितना है 30%, तो 45 में कितना होगा, वही मान हमें इसमें बताना है। तो यही कह रहा है इसमें, देखिए 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो अगर अभी आपको थोड़ा अगर कम समझ में आया तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने फिगर बना लिया है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका ये गुलाब जामुन है, तो यहाँ पर आपको इस तरह बनाना है। ये आपका लगभग इस टाइप से है। इसके ऊपर क्या लगा है, अर्धगोला टाइप का है ये ऐसे। ये इस टाइप से है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये एक है, क्योंकि इसको बड़ा से इसलिए बनाए हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसकी टोटल लंबाई दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, कितना है 5 सेंटीमीटर। और जो व्यास दिया गया है आपका 2.8 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का, अगर इसको हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर। जब हमें इसका व्यास पता चल गया और इसका भी व्यास उतना ही होगा, टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्या हम बेलन की ऊंचाई या कहें बेलन की लंबाई क्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर व्यास दिया गया है ये यहाँ से यहाँ तक है। अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक लगभग आएगा। तो जितना ये यहाँ से यहाँ होगा उतना ये भी यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि त्रिज्या है सब में सेम रहेगा। तो अगर हम दोनों त्रिज्या माइनस इतना त्रिज्या ये देखिए यहाँ पर इसको ड्रा करते हैं, इतनी त्रिज्या इतनी दूरी और यहाँ से इतनी दूरी, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेलन की ऊंचाई या कहें तो लंबाई हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गुलाब जामुन की लंबाई। कितना है 5 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। ये हो गया। और क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया गया है कि इस गुलाब जामुन के आयतन का 30% इसमें चाशनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे के आयतन का 30% चाशनी है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। चाशनी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख लिया, जो इसमें कह रहा था गुलाब जामुन की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर, गुलाब जामुन के आयतन का 30% चाशनी है। मतलब गुलाब जामुन की ये इसका जितना भी आयतन आता है उसका इसमें 30% चाशनी है। तो यही पूछ रहा है कि इसमें 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो एक का पहले हम आयतन निकालेंगे, 45 से गुणा कर देंगे
तो हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन मिल जाएगा। उसके बाद इसमें 1 में 30% है तो 45 में कितना होगा, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने से पहले हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई क्या होगा, गुलाब जामुन की कुल लंबाई पूरे लंबाई में से माइनस दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या त्रिज्या। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बेलन की ऊंचाई ज्ञात की दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर व्यास दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो 2.8/2 तो कितना आएगा, 2 1 नम 2, 2 चौका 8। तो ये आपका यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगा। तो देखिए गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, माइनस ये एक का आया है त्रिज्या, तो दो अर्धगोलों की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो 1.4, इसी को हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 2.8, ये हो गया। अब देखिए इसी में से इसको माइनस करते हैं तो 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर 2.2 सेंटीमीटर है। यह क्या है, बेलन की ऊंचाई। अब हम इसके पूरे का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन एक साथ ही ज्ञात कर ले रहे हैं इसको, चाहे अलग अलग आप ज्ञात कर लीजिए, चाहे एक में ही ज्ञात कर लीजिए, आना तो उतना ही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 45 पूरे का निकालना है। तो इसको हम ब्रैकेट में इसको बंद कर इसमें हम क्या करेंगे, 45 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक का निकलेगा, 45 से गुणा कर देंगे तब हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन इसमें मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, बेलन का आयतन फार्मूला लिखेंगे πr² प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन आपको याद है 4/3 πr³ होता है। तो इसका क्या होगा, आधा हो जाएगा, तो 2/3 πr³। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे 45 कर दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कितना है πr² प्लस 2/3 πr³। ये कितना है, एक अर्धगोले का आयतन है, लेकिन इसमें हमें दोनों अर्धगोलों का आयतन निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो जब हमें इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, 4/3 πr³ गुणे 45। अब फ्रेंड्स इसमें हम सभी का मान पुट कर देंगे, जो आर का मान है, एच का मान है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम मान को पुट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, इसमें पाई है r², ये दोनों सेम सेम है, इसमें भी ये मिल रहा है, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे πr², ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, एच बचेगा प्लस 4/3 पाई आर कॉमन हो गया, लेकिन एक आर बचेगा यहाँ पर, इंटू ये 45 का पूरे के निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 45। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो मान दिया गया है उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए पाई का मान कितना है, 22/7। आर हमें दिया गया है, आर आपका कितना आया था, 1.4 का स्क्वायर करना है। यच यच का मान कितना था, यच का मान आपका आया था 2.2 प्लस 4/3। अब देखिए आर का मान ये रखें हैं तो 1.4 गुणे 45। अब फ्रेंड्स इसी को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 22/7
उसके बाद गुणे 14 के स्क्वायर करेंगे तो 196, लेकिन इसमें पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 2 अंक पर लग जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 22/10, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 4/3 गुणे 1.4 लिखा है तो 14/10 लिख सकते हैं, तो गुणे 45 ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे 22/7 गुणे 196 को हम क्या लिख सकते हैं 196/100, मतलब कि यहाँ पॉइंट लगा है ना तो इसके बटे हम 100 लिख सकते हैं, पॉइंट हट जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 पंचे 10, 2 एक्का नम 2, 2 एक्का नम 2। अब इसके 2 पंचे 10, 2 7 14 ये हो गया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं कटेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 11/5 प्लस 7 चौक 28/15 गुणे 45 ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करें तो 50, 2 से तो यहाँ पर 11, 2 से ये एक बार और हो जाएगा तो यहाँ पर 25 आएगा, तो 2 9 18, 16 हो गया, तो 2 8 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 11 गुणे 98, देखिए 98 आपका डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 7 एक नम 7, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 11 गुणे 14 और 11 गुणे 14/25, यहाँ पर 45 है, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि सभी गुणे में हैं। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 15। देखिए 15 आया तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 11 3 33, फ्रैक्शन तो आप लोग कर ही लेते होंगे, तो यहाँ पर 28 आएगा। अब इसी को फ्रेंड सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 पचम 25, 5 45 ये हो गया। अब इसको देखिए इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, तो 11 गुणे 14 गुणे 9/5 इंटू, अब देखिए इसको इस पे ऐड करेंगे तो देखिए 30 20 50 60 58 2 60 1 61/15 ये हो गया। इसको फ्रेंड्स ये क्या आया है आपका, ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन है, तो यहाँ पर लिखेंगे cm³। इसको आप गुणा मत करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया था हमें, एक गुलाब जामुन के आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे एक गुलाब जामुन के आयतन का 30% चाशनी है। मतलब कि फ्रेंड्स एक गुलाब जामुन के आयतन का 30%, मतलब जितना एक गुलाब जामुन का आयतन है उसका 30% उसमें क्या है चाशनी है। तो ये क्या दिया गया, ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन है, तो इसमें कितना होगा चाशनी, तो वही हम 30% से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों के आयतन में चाशनी कितना होगा, ये आयतन आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 11 गुणे 14 गुणे 9/5 गुणे 61/15 गुणे 30% से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 30%। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तो 11 गुणे 14 गुणे 9 गुणे 61/5 गुणे 15 गुणे 30/100 ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 6 30 ये डिवाइड हो गया, 3 5 15 3 दूनी 6 ये हो गया। और क्या हो सकता है इसमें, तो इसमें और नहीं होगा, तो अगर इससे आप डिवाइड करना चाहते हैं इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर आएगा 50, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये यहाँ पर 7 बचेगा। अब और कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए अब कुछ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 61/25 बच्चे 125 ये हो गया। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो 9 7 63 गुणे 11 गुणे 61/125 इक्वल टू, देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो 11 3 33 का 3 और 11 6 66, 11 3 33 का 3 11 6 66 3 69 गुणे 61/125
125। अब इसको आप इससे गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 693 गुणे 61 बट्टे 125। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको साइड में गुणा कर लेते हैं। तो 693 गुणे 61, इसको इस तरह, तो यहाँ पर इसको इस तरह गुणा करते हैं। 693 गुणे 61। तो देखिए, इससे अगर एक से हम सब में गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। गुणे 6 त्रिक 18 का 8, 6 9 54, 1 55 का 5, हासिल आया 5, 6 6 36, 5 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर आया 3, 9 8 17 का 7, 6 5 11 12 का 2, हासिल आया 1। तो यहाँ पर 2 4, यहाँ पर 42 273 आया आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे 42 273 बट्टे 125। देखिए, इससे हम भाग करते हैं। यहाँ पर 42 273 125। तो देखिए, 125 को अगर 2 बार गुणा करते हैं तो 250 हो जाता है। क्या इसको 3 बार गुणा कर सकते हैं? तो यहाँ पर 375, हाँ, तो 3 बार कर सकते हैं। तो 125 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 375। देखिए, 3 बचे 15 का 5 और 3 दूना 6 1 7, सॉरी फ्रेंड्स, इससे गुणा करना है। 3 बचे 15 का 5, 3 दूना 6 1 7, 3 एक नम 3, ये आ गया। अब देखिए, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर 11 में से 12 में 5 गया 7, तो 11 में 7 गया 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? 7, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, क्या ये 4 बार जा सकता है? तो 125 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 125 को 2 से गुणा करेंगे तो 250 हो जाता है, नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 3 ही लिखेंगे। तो कितना आएगा? 375। 7 में से 5 गया 2 और 7 में 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, तो लिख लीजिए। अब देखिए, 125 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 250 आता है, मतलब 250। तो हम इसको अगर 8 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या आएगा? 3 2 0, ये कैंसिल। अगर पॉइंट में ले जाना चाहते हैं तो पॉइंट में लिख दीजिए। तो 125 से करने में 125। यहाँ पर कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा लगभग में आंसर? ये आपका आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 338 cm क्यूब, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट में आप लिखना चाहते हैं तो 0.1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 338.1 cm क्यूब, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगर उसमें भी आपको अगर थोड़ा कहीं भी और डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।